मजे की बात, तारीख का ये इख्तलाफ कि नबी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को पैदा हुए, शिया रिवायात के मुताबिक 17 को पैदा हुए, ये तारीख का इख्तलाफ दलील है कि सहाबा ने इस अमल को नहीं मनाया। क्यों? पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान किस दिन आजाद हुआ? क्यों जी? 14 अगस्त को। इंडिया वाले, इंडिया कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। अब 100 साल नहीं 700 साल भी गुजर गए तो इख्तलाफ हो सकता है इस तारीख में। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आजाद हुआ उसी दिन से जश्न मनाया जा रहा है। हर नस्ल देखती है 14 को पाकिस्तान, 15 को इंडिया का यौम आजादी है। कोई इख्तलाफ हो सकता है? पहले दिन से जश्न चल रहा है ना। 100 साल गुजर जाएंगे तो इख्तलाफ। और अगर ये जश्न ना होता तो फिर मौरखीन में इख्तलाफ होता कि यार पता नहीं 14 को हुआ था, पता नहीं 16 को हुआ था। ये तो पहले दिन से खुशी और जश्न चल रहा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दिन से ये जश्न ईद मिलादुन नबी होता, मीठे की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, हबीब की आमद मरहबा, अगर ये पहले दिन से ये अमल होता तो फिर तारीख में इख्तलाफ। तारीख का इख्तलाफ बताया इन्होंने भी, उसकी दलील बड़ी अजीब व गरीब लाई कि 14 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 को हिंदुस्तान हुआ। तारीख आज तक लोग याद है। मतलब इनके नजदीक पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसका जश्न आजादी मनाना तो जायज है। क्या बात, ये तो समझ में आ गया। यानी चूंकि ये इन्होंने बताया कि भाई अगर इत्तेफाक हो तारीख पर तो जश्न मनाया जा सकता है, इत्तेफाक नहीं इसलिए नहीं मना सकते। तो इनके नजदीक जश्न आजादी मनाना चाहिए मुल्क का, मगर जिस दिन पूरी दुनिया में जुल्म और सितम से दुनिया आजाद हुई वो आजादी का जश्न मनाना इनको मंजूर नहीं है। वो जश्न का दिन कौन सा है? मिलादुन नबी का। अब दूसरा इन्होंने क्या लाया कि अगर तारीख में इख्तिलाफ ना होता तो पहले ही दिन से जिक्र होता। अरे जिक्र मिलाद तो हमेशा होते आया है। चलिए आप ये कर लीजिए, तारीख के इख्तिलाफ को छोड़िए, आप जब चाहिए आप भी मिलादुन नबी मना लीजिए कीजिए। आपको रोका किसने? अब ये एक हकीकत है असल में कि इख्तिलाफ की वजह क्या है। जब सरकार की जलवागरी हुई तो पूरे अरब का जो माशरा था उस वक्त तो कोई नबी का तस्वुर ही नहीं था उस कौम का। उनका तो हाल ये था कि 365 माबूदों को पूछते थे वो, और लिखने वाले गिनती पर थे, उंगलियों पे गिने जाते थे। लिखने का दस्तूर नहीं था अरब में कि तारीख लिख ले। तो ये इख्तिलाफ तो हुआ, ठीक है। अभी जब सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया, जब मालूम हुआ कि ये नबी है, अजीम है, अब कब सरकार की विलादत हुई उस पर कयास किए गए। किसी ने कहा 12, किसी ने 17, जैसा भी हुआ। लेकिन नबी ने एक नस्स कतई से, एक अमल से तो साबित कर दिया कि मिलाद मनाना चाहिए। इस तारीख के इख्तिलाफ में मत जाओ। मैं जब ऐलान नबुव्वत के बाद रोजा रख के अपना मिलाद मना रहा हूं तो तुम क्यों नहीं मना रहे हो? सुभान अल्लाह। नफ्स मिलाद का तो वजूद हो गया, उसका तो सबूत मिल गया। तो अब आप इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। मगर हो रहा क्या है, खामोखा तारीख के इख्तिलाफ में उलझा कर ये बताया जा रहा है कि मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, फिर इसी में थोड़ी इख्तिलाफ है, हदीसों में इख्तिलाफ है, तो क्या आप इस्लाम ही छोड़ दोगे? चलिए एक मैं मिसाल दे दूं आपको। बुखारी शरीफ उठाइए आप, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब, पहली हदीस इमाम बुखारी लाते किताबुल वजू में। सरकार ने वजू किया, एक हाथ एक मरतबा सारे आज़ा को धोया। उसी के नीचे दूसरी हदीस लाई, सरकार ने वजू किया, 2-2 बार धोया। उसी में हदीस लाई 3-3 बार धोया। अब आप एक काम करें, वजू करना ही छोड़ दीजिए। क्या बात, इख्तिलाफ है, अब क्या करें? यह है आपकी अकल, वजू करना ही छोड़ दीजिए। अब रफादैन किया नहीं किया ये भी इख्तिलाफ है। आपने कुछ हदीसें ला के दी कि रफादैन किया, हमारे अइम्मा भी रफादैन ना करने की हदीसें लाते, इख्तिलाफ हो गया ना। अब ऐसा कीजिए, आप नमाज पढ़ना ही छोड़ दीजिए। अब क्या करना, पढ़ना कि रफादैन करना कि नहीं करना? इससे बेहतर है कि नमाज ही छोड़ दो। तो ऐसे कई चीजों में इख्तिलाफात है। इख्तिलाफ में चीज नहीं छोड़ी जाती बल्कि तहकीक की जाती है, और ये तो तय हो गया कि आपके यहाँ कोई तहकीक करने वाला मुहक्किक नहीं है। तो मैं अपील करूंगा उन लोगों से, ऐसी जमात में मत जाओ जहां मुहक्किक ही ना हो कोई। क्या बात है, जो अपने नबी की विलाद के दिन को तय नहीं कर सकते वो तुम्हारे दीन के और क्या मामले तय कर पाएंगे? क्या बात है। तो ऐसी जमात में क्यों जा रहे हो?